Hello guys, welcome in this session again, and in this session we are going to discuss about recursion. So recursion is a function. It is a function that can call itself. एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल कर ले उसको रिकर्शन कहा जाता है। देखिए हमारे पास अगर यहाँ पे एक फंक्शन हो हेलो नाम का, और इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट हेलो इंडिया, और इसी फंक्शन के अंदर अगर हम हेलो को कॉल कर दें तो आप देखेंगे अच्छा बाहर भी तो कॉल करना पड़ेगा, तभी तो ये इन्वोक होगा। तो हमने इसको इन्वोक कर दिया है। अब ये रन होगा तो जब ये हेलो इंडिया प्रिंट करेगा उसके बाद ये खुद ही से खुद को कॉल कर लेगा। तो जब ये अगेन इसकी डेफिनेशन रिपीट होगी तो उसके अंदर ये फिर से खुद को कॉल कर चुका होगा, तो ये फिर हेलो इंडिया प्रिंट करेगा, उसके अंदर ये फिर खुद को कॉल कर चुका होगा, तो ये अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करता रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड लूपिंग थ्रू फंक्शन। इट विल क्रिएट अ लूप, एक लूप क्रिएट कर लेगा अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करने की वजह से। तो ये फंक्शन आप देखो इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रन होने वाला है, कंटिन्यूअसली ये चलता जाएगा अनटिल अनलेस इसकी जो मेमोरी है वो क्रैश नहीं हो जाती। देखिए फुल हो जाएगी मेमोरी, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा तभी ये क्लोज हो। तो हमें इसको मैन्युअली क्लोज करना पड़ता है, हम कर देते हैं और अगेन इसको ओपन करते हैं, फिर से देखते हैं। तो ये बेसिकली आपको बचना है, इससे अवॉइड करना है और बहुत ही अलर्ट होकर के ऐसे फंक्शंस बनाने हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। बहुत ध्यान से फंक्शंस बनाए जाते हैं, क्योंकि एक तरह की प्रॉब्लम है कि हमने रिकर्शन क्रिएट कर दिया है। बट रिकर्शन हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर थोड़ा सा स्मार्टली इसको हैंडल किया जाए तो हम रिकर्शन से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको पर्पसफुल बना सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो काम लूप नहीं कर पा रहा होता है, ये बहुत बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है सिचुएशन जहाँ पे कोई टूल काम नहीं आता है और वहां पे रिकर्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। तो हम कैसे रिकर्शन को पर्पसफुल बनाते हैं, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं फैक्टोरियल का। बहुत ही पॉपुलर है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल हम रिकर्शन के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो रिकर्शन के थ्रू जब बनाओगे तो आपको लिखना है डेफ फैक्ट नाम का फंक्शन, यहां से एक वैल्यू पास होगी। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ n इज इक्वल इक्वल 1, तो ये रिटर्न कर दे 1, एल्स ये रिटर्न करे क्या, जो n में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो और फैक्ट को फिर इसी के अंदर कॉल कर दो एक कम वैल्यू के लिए, n-1 के लिए। तो n-1 का मतलब क्या, जो भी वैल्यू आपने पास की होगी उससे एक कम यहाँ पे आ जाएगा। चलो फैक्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं और 5 पास करके देखते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ से कुछ ले करके इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर हमारा रिजल्ट सही आ रहा है तो हम चेक करते हैं कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, आप इसको रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 120। अब देखिए ये चल कैसे रहा है, उसके लिए हम एमएस पेंट पे चलते हैं। एमएस पेंट ओपन कर लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चल कैसे रहा है। ठीक है, तो ये एमएस पेंट यहाँ पे खुल गया है। देखिए हमने पेंसिल ले ली है और हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे एक फैक्ट फंक्शन आपने कॉल किया है विद 5। तो होता क्या है कि इसके लिए मेमोरी में ब्लॉक क्रिएट होता है। अब इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो रिटर्न कर देना 1, अदरवाइज क्या रिटर्न करना, n इंटू फैक्ट n-1। तो n तो 5 है तो 5 इंटू फैक्ट 5-1 यानी 4, तो फैक्ट 4 के लिए फिर से चल जाएगा। और उसके अंदर सेम डेफिनेशन लिखी है कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो 1 रिटर्न करना, अदरवाइज 4 इंटू फैक्ट 4-1 यानी 3, फिर 3 के लिए कॉल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो n1 है तो 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज 3 इंटू फैक्ट 3-1, और ये चलता रहेगा। यहाँ पे फिर से कॉल हो गई, if n is equal 1 then return 1, otherwise 2 into fact 2-1, एंड ये कॉल होगा फिर से किसके लिए, फैक्ट 1 के लिए। तो इस बार n की वैल्यू 1 है, देखिए कंडीशन यहाँ पे मिल गई, इस बार n की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे एक कम होते हुए चला रहा था। अगर ये कंडीशन नहीं लगी होती तो n-1 चलता रहता है, माइनस में वैल्यू जाती और ये फिर वहां पे अगेन एंड अगेन ब्लॉक क्रिएट करता चला जाता। लेकिन हमने वहां से बैक होने के लिए वहां पे कंडीशन लगा रखी है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू मिलेगी यहाँ से रिटर्न कर देगा 1, ये 1 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इस प्लेस पे जाएगा। तो यहाँ होगा 2-1-2, और वो यहाँ से रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इस जगह पे 2 रिटर्न आएगा। तो 3 इंटू 2 5, और ये 5 यहाँ से रिटर्न होके यहाँ आएगा,
और 5 into 4 24, ये रिटर्न होकर यहाँ आएगा। 24 into 5 120, और ये रिटर्न होकर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हमारा रिकर्शन फंक्शन काम करता है कि हमें बस एक कंडीशन देनी होती है, सेट करनी होती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है इसका, बट बहुत यूजफुल है। कई बार इसके बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ और प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, जैसे कि रिवर्स नंबर का प्रोग्राम भी बन सकता है। कई सारे प्रोग्राम है जो इससे बन सकते हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कांटेक्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।